मेरे प्यारे बच्चे, अभी सुन। जो भारीपन तुम छाती में लेकर बैठे हो ना, वो सिर्फ दर्द नहीं है, ये खतरे की घंटी है। आकाश हिल रहा है और तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा अभिभावक हनुमान दादा तुम्हें अभी सावधान करने आया है। मैं जानता हूं तुम बाहर से शांत हो, पर अंदर से टूट रहे हो। किसी अपने के साथ रिश्ता उलझ गया है। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें 3 चीजें दूंगा: सच्चाई, रास्ता और सुरक्षा, ताकि तुम अंधेरे से रोशनी में निकल सको। एक गहरी सांस लो, मन को स्थिर करो। मंदिर की घंटी की तरह मेरी शांत आवाज को अपने भीतर उतरने दो। मैं हनुमान दादा हूं और मैं तुमसे सीधे मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कभी कभी जिस रिश्ते को तुम सबसे सुरक्षित मानते हो, वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा हिला देता है। मैं साफ साफ कहता हूं, तुम्हारी बहन के मन में इस समय कड़वाहट बढ़ रही है। उसके भीतर बदले की भावना जैसा जहर घुल रहा है। पर सुन, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि अंधेरा जब बढ़ता है तो दीपक भी उसी समय काम आता है। और इस समय मैं हनुमान दादा तुम्हारे लिए दीपक बनकर खड़ा हूं। तुम दोनों के बीच जो गलतफहमियां बनी, वे छोटी नहीं रही, वे धीरे धीरे दरार बन गई। और उस दरार में अविश्वास और क्रोध ने घर बना लिया। मेरे बच्चे, यह मानना मुश्किल होता है कि जिसे तुमने अपना माना, वही तुम्हें गलत समझ रहा है। पर यहीं से तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी मजबूती शुरू होती है। सोचो जरा, जब किसी के मन पर ईर्ष्या का पर्दा आ जाता है तो उसे सच भी नकारात्मक दिखता है। तुम्हारी बहन का यह रूप उसकी असली आत्मा नहीं है, ये एक भ्रम है, एक पीड़ा है जो क्रोध का मुखौटा पहनकर बोल रही है। और मैं हनुमान दादा इस भ्रम के सामने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात भीतर तक बैठा देना चाहता हूं। रिश्तों में जीतने की इच्छा आग है और रिश्तों को बचाने की इच्छा रोशनी है। तुम्हें आग नहीं बनना, तुम्हें रोशनी बनना है। और रोशनी बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम सब सह लो। रोशनी का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहना। अब अपने मन में दृश्य बनाओ। एक अंधेरा कमरा, बाहर हवा चल रही है और भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वही दीपक तुम्हारा धैर्य है। और मैं हनुमान दादा उस दीपक के पास खड़ा हूं ताकि वह बुझने न पाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें 3 शब्द देता हूं और इन्हें तुम अपने जीवन का कवच बना लो। संवाद, सीमा, करुणा। संवाद ताकि गलतफहमी टूटे, सीमा ताकि अपमान रुके, करुणा ताकि प्रेम जीवित रहे। सोचो जरा, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि तुम डर गए कि बात और बिगड़ जाएगी। कमेंट में लिखो, हनुमान दादा, मैं अब सच को शांति से बोलूंगा। बस इतना लिख, मैं तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर कर दूंगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं हनुमान दादा तुम्हें वो रास्ता दे रहा हूं जो अंधकार में भी तुम्हें सीधा चलना सिखाएगा। पहला कदम, सत्य को शांति से बोलो। जब तुम बहन से बात करो तो तुम्हारे शब्द त्रिशूल न बने। त्रिशूल धर्म की रक्षा के लिए होता है, रिश्तों को काटने के लिए नहीं। तुम बस इतना कहो, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। दूसरा कदम, सुनो, हर बात सहो नहीं। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इज्जत मिटा दो। तुम सुनो, पर अपनी सीमा भी रखो। यदि अपमान हो तो तुम शांति से एक वाक्य बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, पर अपमान नहीं सुन सकता। यही तुम्हारा धैर्य का धागा है। मेरे बच्चे, तीसरा कदम, कर्म से रोशनी बनो। कई बार सफाई देने से ज्यादा असर तुम्हारे कर्मों का होता है। तुम्हारा संयम, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी जिम्मेदारी, ये सब मिलकर भक्ति की रोशनी बन जाते हैं। और रोशनी के सामने झूठ का अंधेरा टिकता नहीं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें लगे कि बात बहुत बिगड़ रही है या तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो, तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को साथ लो। मैं हनुमान दादा प्रेम सिखाता हूं, पर सुरक्षा के नियम भी सिखाता हूं। तुम्हारा मन, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी शांति, ये भी धर्म है। अब एक और सत्य जो तुम्हारे सीने से बोझ उतार देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के सामने बार बार खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम जैसे हो
वैसे ही योग्य हो। यदि ये बात तुम्हारे हृदय को छू रही है तो कमेंट में 111 लिखो। और सुन, दूसरों की स्वीकृति की प्यास छोड़ दो। तुम्हारा मूल्य किसी की तारीफ से नहीं बनता मेरे बच्चे। तुम अद्वितीय हो। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने का संकल्प लेते हो तो 333 लिखो। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक कर दो और कमेंट में लिखो, हनुमान दादा, मैं स्वयं से प्रेम करना सीख रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर साहस का दीप और तेज कर दूंगा। अब सुन, ये वही क्षण है जहां तुम भीतर से कांपते हो और मैं हनुमान दादा तुम्हें अपने संरक्षण में लेता हूं। मेरे बच्चे, तुम पर्याप्त हो। तुम हमेशा से पर्याप्त रहे हो। तुम्हें किसी को प्रभावित करने के लिए अपना रंग बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी रोशनी घटाकर किसी के अंधेरे को आराम देने की जरूरत नहीं। अपने मन में कल्पना करो, गंगा की धारा, शांत पर अडिग। इसी तरह तुम भी बनो, शांत पर शक्तिशाली। क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है, संसार उसके बाहर हिलता भी रहे तो भी वह टूटता नहीं। घड़ी की सुइयां चल रही हैं और तुम्हारा शुभ समय समीप है। पर शुभ समय तभी टिकता है जब तुम अपने भीतर से यह भ्रम निकाल फेंको, मैं तभी योग्य हूं जब सब मुझे स्वीकार करें। तुम योग्य हो क्योंकि तुम परमात्मा की रचना हो। यदि तुम ये महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हें सहारा दे रहा है तो लिखो, धन्यवाद भगवान। और अगर तुम्हें इस समय भीतर से शक्ति चाहिए तो कमेंट में 555 लिखो, मैं हनुमान दादा तुम्हारे भीतर साहस का कवच बांध रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम सुरंग के अंत के पास हो। जैसे जैसे रोशनी तेज होती है, आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। वे आंसू कमजोरी नहीं, वे पुरानी पीड़ा का विसर्जन है। मैं हनुमान दादा तुम्हारे सामने दीप बनकर खड़ा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब मेरे शब्द अपने भीतर दोहराओ, धीरे, शांति से। मैं सत्य बोलूंगा पर शांति से। मैं करुणा रखूंगा पर सीमा भी। मैं अपने मन की रक्षा करूंगा और मैं अपने जीवन में रोशनी बनूंगा। यदि तुम इस संकल्प के साथ हो तो 777 लिखो। और सुन मेरे बच्चे, तुम्हारी बहन हो या कोई भी अपना, उसे हराना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है अपने भीतर के क्रोध को जीतना। क्योंकि क्रोध को तुम जितना खिलाते हो वो उतना ही तुम्हें खाता है। मैं हनुमान दादा तुम्हें प्रेम देता हूं और उसी प्रेम से तुम्हें अनुशासन भी देता हूं। अब अंतिम दिव्य सत्य, और इसे अपनी रीढ़ की हड्डी बना लो। तुम इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड का अनमोल रत्न हो। तुम्हारा जन्म किसी की अपेक्षाओं में ढलने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म अपने धर्म, अपने विकास, अपनी सेवा और अपनी शांति के लिए हुआ। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो 1111 लिखो और मन में बोलो, जय बजरंगबली। मेरे बच्चे, जीवन का गहरा नियम याद रखो, रिश्ते तब बचते हैं जब सत्य शांति से बोला जाए और सम्मान मजबूती से रखा जाए। तुम किसी को बदलने नहीं आए, तुम अपने भीतर की रोशनी जगाने आए हो। और जब तुम रोशनी बनते हो तो अंधेरा, चाहे बहन के मन का हो या दुनिया का, धीरे धीरे रास्ता छोड़ देता है। अगली वीडियो में मैं हनुमान दादा तुम्हें बताऊंगा वे 3 संकेत क्या है जो बताते हैं कि तुम्हारा भाग्य पलट चुका है लेकिन तुम अभी तक पहचान नहीं पाए। उन संकेतों को सुनकर तुम अपने हाल के घटनाक्रमों को बिल्कुल नए अर्थ में समझोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे हृदय में रोशनी जगा रहा है तो चैनल को श्रद्धा से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक नया कवच, एक नई शांति लेकर आ सकूं। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला दिव्य संदेश तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय श्री राम, क्योंकि हनुमान दादा तुम्हारे साथ है।